हेलो एवरीवन। तो बहुत ही ट्रिकी मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि टू ब्रेक स्ट्रैटेजी, टू थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी। तो उसमें हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि अगर मार्केट ने एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक किया या दो रेसिस्टेंस ब्रेक किया, तो उसके बाद का जो फॉल है वो बहुत अच्छा आता है अगर गैप नीचे है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो, अगर मैं 2 मिनट के लिए लाइन निकालता हूँ, एक मार्केट ऊपर निकला, फिर ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया, फिर ये जो विक थी ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक किया, फिर नीचे जो है अच्छी खासी गैप कवरिंग थी। ठीक है, तो फिर अच्छी खासी गैप थी, फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया। तो एक तो मेरे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना कि क्यों ऐसे हुआ। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो एक तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा था, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक एंट्री क्यों नहीं करें, यहाँ से यहाँ तक जो अच्छा 5% है, मतलब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कल भी यहाँ से अच्छी खासी रैली निकली थी, चांस था कि आज भी यहाँ से रैली निकल सकती थी। तो फिर देखो, इसका आंसर बस एक ही चीज दे रही है कि अब ये क्या है, अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है। ठीक है, एक डायरेक्ट ब्रेकआउट ही कंसिडर होगा ना भाई, क्योंकि एक फ्लैट लाइन है, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, एक फ्लैट लाइन है, अब एकदम डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो डायरेक्ट ट्रेड है, इसीलिए थोड़ा ट्रैप किया होगा मार्केट ने, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन एक बात सोचने की ये है, जो 2-3 स्टेप स्ट्रैटेजी है हमारी, वो इतनी स्ट्रांग है, फिर भी ये डायरेक्ट ब्रेकआउट ने इसे डिफीट कर दिया। तो हमेशा याद रखना, अगर 2-3 ब्रेक स्ट्रैटेजी भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो गैप कवरिंग नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये गैप कवरिंग है, एक पूरी बड़ी कैंडल रहनी चाहिए। समझ रहे हो, एक पूरी बड़ी कैंडल रहनी चाहिए जिसमें कोई विग गिग सब नहीं है, तो वो अच्छा खासा मार्केट गिरता है। तो आज के बाद हम लोग दिमाग में रखेंगे कि अगर 2-3 स्टेप स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं और एक फुल कैंडल नहीं है, आप समझो यहाँ से यहाँ तक फुल कैंडल होती तो पाक से इधर तक गिर जाता, लेकिन ये गैप कवरिंग है। ठीक है, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि 2-3 स्टेप स्ट्रैटेजी हम लोग यूज अगर करते हैं तो उसमें फुल कैंडल रहनी चाहिए। अगर गैप कवरिंग अगर है तो वो बहुत ट्रैप भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। तो 2-3 स्टेप स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एक 1 आवर में फुल कैंडल रहनी चाहिए प्रॉपरली, तब वो वर्क करती है। ये एक गैप क्लोजर जो है, गैप कवरिंग, इस पे काम नहीं करती। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं तो ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो, एक प्रॉपर एक जोन में था, फिर डायरेक्ट एक ब्रेक कर दिया, फिर हम लोगों ने एंट्री कर दिया। तो एक नॉर्मल क्या है, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2-3 कुछ हमने बनाया हुआ है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी भी नहीं लेना है, कभी भी ट्रैप भी हो सकते हैं। तो एक तो ये रूल हमने इसमें ब्रेक किया है कि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है। और डायरेक्ट ब्रेकआउट का तोड़ क्या है, उसका तोड़ ये है कि एक ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए। जब तक एक ट्रैप कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तब तक हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं लेना। और चलो, मतलब गलती से हम लोगों ने इधर ले भी लिया, तो हमारे पास एक चांस है, जब ये ट्रेंड ब्रेक है। ठीक है, अब ये तो ट्रेंड लाइन है ना भाई, जब मार्केट एकदम, अब समझो हमने इधर लिया हुआ है, मार्केट जब एकदम ऊपर निकल के फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो इनकेस अब ये रिवर्स भी गिरना है तो एक तो ट्रेंड लाइन अब इसकी सपोर्ट बन जाएगी, दूसरा ये जो दिख रहा है अब ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाएगा। तो हमारे पास एक एग्जिट करने का भी मौका था। तो बेसिकली यही एक बात है कि 2-3 स्टेप स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी कैंडल पे ही वर्क करती है। गैप क्लोजर अगर आ रहा है, गैप कवरिंग आ रही है, तो उस पे वो जो है कवर नहीं करती।